आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी शेयर बाज़ार की, मतलब कि निफ्टी की आज परफॉर्मेंस कैसी रही, निफ्टी बैंक की कैसी रही, सेंसेक्स की कैसी रही, कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे, कौन से शेयर आज पीछे से, एफआईसी की क्या पोजीशन है, यूएस की मार्केट कैसी है, मैंने कहाँ पे ट्रेड किया और कौन से स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करके मोटी रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरा हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। दोस्तों निफ्टी ने आज लगभग 37 पॉइंट हाई किया, लेकिन निफ्टी आपने हाई के ऊपर ही क्लोज़ हो रहा है। आज इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। आज भी निफ्टी सेंसेक्स ने भी हाई बनाया और निफ्टी बैंक का भी थोड़ा नीचे आ गया था। आज निफ्टी बैंक की बात करें तो जैसे 38 पॉइंट नीचे है और निफ्टी 37 पॉइंट ऊपर है। तो सेंसेक्स की बात करें तो ये 205 पॉइंट नीचे था, लगभग 1/4%। और निफ्टी बैंक तो लगभग फ्लैट ही था, निफ्टी भी लगभग फ्लैट ही था। लेकिन स्टार्टिंग में आज सारा दिन का देखें तो निफ्टी ने आज 19,800 के पार का लेवल भी टच किया, जो उसका अपना लाइफ टाइम हाई था। तो दोस्तों क्या कारण थे, क्या मतलब कि ये तेज़ी और भी बनी रह सकती है। आप देख रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर आज अब तक की ये तेज़ी मार्केट में बनी हुई है। बहुत सारे शेयर है जो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, लेकिन दोस्तों जब शेयर नीचे होता है तो तब हमें ये भी डर लगता है, जब शेयर गिर जाता है तो ये और ना गिर जाए। लेकिन शेयर जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है फिर भी हमें उसमें पोजीशन बनाने से डर लगता है कि ये शेयर अगर यहाँ तक करेक्शन के लिए नीचे आ गया तो फिर हम काफ़ी देर के लिए कई बार फंस भी सकते हैं, अगर हम पोजीशनल भी ट्रेड करना हो तो ये दोस्तों पूरा समझने के बाद ही हमें पोजीशन बनानी चाहिए। जब मैंने दोस्तों आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, मैं 3-4 टेक्निकल एनालिसिस है चार्ट के ऊपर जिसके हिसाब से मैं एंट्री करता हूँ। लेकिन आज मैंने कहाँ पे ट्रेड किया, लेकिन वो अच्छी कंपनियों में अगर शेयर आप ऊपर के प्राइस में भी थोड़ा बाई कर लो तो फिर भी कोई इतनी घबराने की बात नहीं होती, क्यों आप अपनी कम ही इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना हो तो उसका 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर शेयर वहीं से मूव ऊपर कर जाएगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, अगर शेयर नीचे आ जाता है तो आप उसमें एवरेज करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अच्छी कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए हो, अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको फिर पहला कभी भी स्टॉक मार्केट से जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसमें काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको कैश एंड कैरी में ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी की आज बात करें तो निफ्टी प्रीवियस इसका क्लोज था 19,711, ये ओपन होता है 19,787, लगभग 70 पॉइंट ये ऊपर ही 70 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद ये अपना इसने जो लो बनाता है वो तो बाद में बनाता है, लेकिन इसने अपना हाई बनाता है 819 का। 819 का इसने हाई बनाया, तो अपने हाई से लगभग ये 50 पॉइंट फिर थोड़ा नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे फिर ये 19,749 पे क्लोज़ हो जाता है। लेकिन इसने जो लो अपना बनाया था वो बनाया था 19,690, जो इसके प्रीवियस से 20 पॉइंट नीचे था। ये थोड़ा सा आज नहीं, आज की अगर आप कैंडल देखोगे ना तो कैंडल आज रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल अब थोड़ा मार्केट हो सकता है थोड़ा रिवर्स भी आ सकती है। मार्केट काफ़ी ऊपर गई है, थोड़ी रिवर्स भी आ सकती है। हो सकता है 1-2 दिन में थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद नेक्स्ट वीक मंडे को एक बार मार्केट 20,000 के लेवल को भी टच कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है एफआईज की बहुत सारी बाइंग आ रही है, और अभी जो रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हो कि आईटी सेक्टर का रिजल्ट आई तो आईटी के सभी शेयर कितने भागे हैं। आज इन्फोसिस की बात करें तो वो भी आज कितना लगभग 3.5-4% भागा। तो आईटी सेक्टर सभी भाग रहे हैं, जितने अच्छे जिनके भी रिजल्ट आ रहे हैं, जिनके रिजल्ट आईटी में एचसीएल टेक के भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन वो भी फिर मतलब कि उसमें भी थोड़ी मूवमेंट आ गई थी। टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, टेक महिंद्रा, जितने भी निफ्टी के जो आईटी सेक्टर के शेयर हैं सभी भाग रहे थे। तो दोस्तों उस हिसाब से आप देखें तो मार्केट 20,000 भी कर सकती है। तो पोजीशन है दोस्तों, आप अगर ऑप्शन में काम करते हो तो आपको पोजीशन उस हिसाब से बनानी चाहिए जो आप देखोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका पीसीआर का डाटा कैसा है, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है, उस हिसाब से ये सारा डाटा निकलता है। तो अगर आपने मतलब कि वीकली आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन में आप करते हो, तो आपको पोजीशनें दो हल्की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। तो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो एक लॉट में ऐसे काम करते हैं, स्टॉप लॉस या टारगेट लगाते हैं
तो वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप कैश में काम करते हो तो जब ऐसी मार्केट होती है ना, जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली जाती है तो तब हमें ऑप्शन भी थोड़ा के संभल के ही काम करना चाहिए। कैश में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने किसी शेयर को हाई प्राइस के ऊपर बाई कर लिया तो अगर शेयर वहाँ से नीचे भी आएगा तो भी हम उसमें एवरेज कर सकते हैं शेयर ऐड करके। कल को हमें उसमें क्या तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो नेट लॉस वो इतना नहीं होता, हमारा प्रॉफिट बन जाता है। मैंने जहाँ पे आज पोजीशन रही है वो भी शेयर अभी भी काफ़ी हाई था, ऊपर था, लेकिन उसमें आज मैंने थोड़ी सी बाइंग कर ली है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसके कौन से शेयर थे जो आज शेयर को इंडेक्स को वॉलेटाइल कर रहे थे। ये काफ़ी आज जिगजैग की तरह चल रहा था। देखिए आप यहाँ पे देख कितनी बार ये ऊपर नीचे जाता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ऑप्शन में काम करते हैं वो तो यहाँ पे बाई सेल करके ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। कभी कॉल बाई कर लेते हैं, कभी पुट कर लेते हैं, तो ऐसा वो करके ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करके ट्रेडिंग करके पैसा बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जितनी पैसा जितना फास्ट तेज़ी से बनता है उतनी तेज़ी से हमारा लॉस भी होता है। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको पता है कि जो हमारी साइकोलॉजी फियर और होता है उसमें फियर और ग्रीड को जो बैलेंस साइकोलॉजी इफेक्ट करता है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हमारा लॉस इतना ज़्यादा होता है तो हम फिर लॉस के ऊपर फिर और लॉस कर लेते हैं। जैसे एक लॉस हो जाता है फिर हम बलगाहट में कहीं और पे ट्रेड ऐसे करते जाते हैं, तो एंड में हमारा क्या होता है, एक तो लॉस उधर हो जाता है, दूसरा हमारा ब्रोकरेज के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो बड़ा सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसके कौन से शेयर थे सबसे आज के पहले इसके चार्ट के ऊपर की बात करेंगे। तो इसका दोस्तों RSI अभी भी देखिए आज फिर 76 आ गया। तो 76 इसका RSI ये, तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है। तो दोस्तों इसने अपने जितने भी 50 डेज़ 20 डेज़ 200 150 सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके आप ये देख रहे कितनी ऊपर तक ये आ गया। तो आज की जो कैंडल बनी है वो रेड कैंडल बनी है। तो रेड कैंडल बनी है ऊपर से इसका गैप अप खुलने के बाद थोड़ा उससे डाउन है तो पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ 37 पॉइंट, लेकिन इसकी जो गैप अप वो 70 पॉइंट की थी। तो गैप जब ये क्लोज होता है तो फिर 35-40 पॉइंट उसमें लूज़ करता है। तो हाई ये वहाँ पे तो विग उसके कैंडल के ऊपर की थोड़ी विग भी बनी हुई है, ये 19,820-30 तक जाता है ऊपर हाई अपना बनाता है, उसके बाद नीचे आता है। तो बियर और बुल का अच्छा मुकाबला आज चल रहा था, तो उसके चलते आज ये यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे निफ्टी बैंक ने अपने जो गैप थे वो फिल किए, उसके बाद फिर रिकवरी की। तो अभी इसने अपना कोई गैप फिल नहीं किया। अभी ये 3 दिन के आप जो कैंडलें देख रहे हैं तो इसमें इसने कोई गैप नहीं छोड़ा, ये स्मूथ ही चढ़ता जा रहा है। ये 3 दिन के जो 2 दिन की रेड कैंडलें हैं, ये ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल बनी ये वाली, तो ये बनी इसके ऊपर ही बनती जा रही हैं। तो अब ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल भी 2 बनी, आज रेड की बनी है। जो रेड कैंडल भी आज बनी है वो कल के प्रीवियस के ऊपर ही बनी है। तो इससे ये मार्केट अभी बुलिश ही है, मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग दोस्तों इंडेक्स में एक तो मैनिपुलेशन भी होती है और दूसरा इंडेक्स के जो शेयर हैं उसमें अभी क्वार्टर के रिज़ल्ट का सेशन सीज़न चल रहा है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों के रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, IT के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब इन्फोसिस आप देखो 3-4 दिन में ही लगभग 150 रुपया तो वो मूव कर गया 3-4 दिन में ही। तो अगर ऐसे बड़े जो दिग्गज वेटेज वाले शेयर जब भागेंगे तो इंडेक्स तो नेचुरली ऊपर जाएगा। तो आपको ऑप्शन में काम करना हो तो जब भी कभी रिज़ल्ट का सीज़न हो तो तब कभी भी आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए इंडेक्स में भी। हाँ अगर आप बहुत परफेक्ट ट्रेडर हो, आपको पता है आप बड़े कि अच्छे ट्रेडर हो, 20-25 पॉइंट में 10-15-20 पॉइंट में स्कैल्पिंग करके क्वांटिटी डाल के ऐसे करके आप कर सकते हैं, तो वो एक डिफरेंट बात है। अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको जानकारी अभी थोड़ी कम हो, बिगिनर हो अभी, तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए कम क्वांटिटी में। शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहे मार्केट अब ऊपर है तो आपको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई है तो ये नीचे ना आ जाए तो आप शॉर्ट कर देते हो। तो कई बार दोस्तों क्या होता है शॉर्ट में हम फंसने के चांस हमारे ज़्यादा होते हैं क्योंकि मार्केट बुल फेस में अभी चल रही है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये इसका सारा मैंने आपको टेक्निकली बताया चार्ट के ऊपर। अब देखते हैं कौन से इसके शेयर थे जो इंडेक्स को खींच रहे थे। तो दोस्तों सबसे आगे आज टॉप गेनर था निफ्टी का इन्फोसिस। इन्फोसिस आज 52 रुपीज़
लगभग 3.25% ऊपर गया। तो दोस्तों ये भी मेरे हाथ से निकल गया शेयर, ये भी पहले मेरे पास था, मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी, लेकिन ऑप्शन में मैंने इनसे थोड़ा सा अर्न किया था। एशियन पेंट की बात करें तो ये भी आज लगभग 1.5%, एससीएल टेक, रिलायंस, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसी बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और विप्रो। इसी पहले इस स्लाइड में 9 कंपनियां के, इसमें से आईटी के विप्रो और एससीएल टेक और इन्फोसिस, 3 कंपनियां इनमें से आईटी सेक्टर की हैं जो अपने हाई में ट्रेड किया, जिन्होंने आज। इन्फोसिस तो सबसे आगे था। तो दूसरा आगे बात करते हैं एनटीपीसी, टेक महिंद्रा। ये आप यहाँ पे इवेंट लिखा है, यहाँ पे इनके रिज़ल्ट के जो वो डेट्स होंगी। तो टेक महिंद्रा भी आज ऊपर था, ओएनजीसी, ओआईओसी, एलटी, टीसीएस का आज डिविडेंड का भी इसने लॉन्च किया, डिविडेंड भी है इसका। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी क्वार्टर के रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो इसका रिज़ल्ट आएगा परसों 20 तारीख को हिंदुस्तान यूनिलीवर का। और ये इस स्लाइड में अगर इसका आएगा रिज़ल्ट। तो आगे जो देखें गिरने वाले, तो सबसे आगे था एचडीएफसी लाइफ, इसका भी 20 को परसों रिज़ल्ट आएगा 20 को। ब्रिटानिया भी आज 1.5% नीचे था। एसबीआई में आज तो मैंने काम किया, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आज 1.5% नीचे था। है तो अभी ये अपने हाई के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी कल की भी अगर बात करें, कल ये टॉप लूज़र था, फिर टॉप गेनर हुआ, फिर पहले टॉप गेनर था, फिर लूज, ऐसे कल काफ़ी जिगजैग हुआ था एसबीआई। तो आज मैंने एसबीआई में पोजीशन बना ली, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। टाइटन को आज मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाला हुआ था, इसमें मैंने ऑप्शन में काम करना था, लेकिन जहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा था वहाँ पे मेरा फंड फ्री नहीं हुआ। क्यों? मुझे वहाँ पे प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं था कि मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा उसको 1-2 दिन और होल्ड करता हूँ और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया आइसर मोटर की काफ़ी देर से मैंने पुट को होल्ड किया हुआ, पुट को मैंने सेल किया था, वो काफ़ी पहले लॉस में थी, जैसे वो उसमें 22,000 तक का लॉस चला गया था, लेकिन अब वो प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन प्रॉफिट उसके कंपैरेटिवली बहुत कम था, तो इसलिए मैंने अभी उसको स्केयर ऑफ नहीं किया। अब वो काफ़ी बुलिश मोड में आ गया आइसर मोटर, तो हो सकता है वो 1-2 दिन में और आगे मैं आपको बताऊँगा। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, ये भी नीचे था। टाटा मोटर, ग्रासिम, डेविस लैब और टाटा स्टील, ये काफ़ी शेयर आज जो गिर रहे थे। तो गिरने वाले जो शेयर थे आज वो ज़्यादा था, बढ़ने वाले थोड़े कम थे। तो सन फार्मा की बात करें तो ये भी आज 1% नीचे था, लेकिन काफ़ी मूव दिखाया सन फार्मा ने लगभग पिछले 1 महीने से। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो इसके भी रिज़ल्ट के सीज़न है। जीएसडब्ल्यू स्टील, इसका भी रिज़ल्ट है, ये भी आज डाउन था। कोल इंडिया में भी मैंने आपको बताया, इसमें मैंने पोजीशन, इसमें भी मैंने अभी काम करना है। हो सकता है जब तक मेरी वहाँ से पोजीशन हो जाए, ये थोड़ा और नीचे आ जाए, जब ये अगर 120-220 तक आ जाता है तो तब तो मैं इसमें काम कर लूँगा। बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज, श्री सीमेंट, यूपीएल और हिंडाल्को, ये सभी शेयर आज गिर रहे थे। तो नेस्ले इंडिया की बात करें तो ये भी लगभग 0.5%। अडानी पोर्ट, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, मारुति, सिप्ला, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड एचडीएफसी बैंक, ये भी सब आज गिरे हुए थे। तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी आज नीचे था, लेकिन ये काफ़ी पहले ऊपर चला गया। आप ये आइसर मोटर की बात करें तो आइसर मोटर आज लगभग फ्लैट ही रहा, मतलब कि 65 पैसे कल से नीचे था। तो कल इसमें मेरा 8 रुपये का प्रॉफिट था, और कल और आज का अगर देखें तो रेट इसका 65 पैसे नीचे है, लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा? टाइम डिके से। एक टाइम डिके से बढ़ा, दूसरा दोस्तों आज इंडिया विक्स, वो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में, आज 5% इंडिया विक्स ऊपर है। अगर इंडिया विक्स भी अब अगर फ्लैट आ जाता ना नीचे, तो आज वो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाना था। मतलब कि इंडिया विक्स के ऊपर जाने से प्रीमियम बढ़ जाता है, तो प्रीमियम बढ़ने के कारण वो मेरा प्रॉफिट आज थोड़ा उसमें कम था। अगर इंडिया विक्स कल को एक थोड़ा नीचे आ गया तो इसने मूवमेंट भी ऊपर कर दी, तो दोनों साइड की मतलब कि मार्केट मेरे फेवर में होगी, तो प्रॉफिट हो सकता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी आज लगभग फ्लैट ही था। तो इसके पीसीआर की बात करते हैं, जो इसका 20 की परसों की जुलाई की एक्सपायरी है थर्सडे की, तो इसका पीसीआर आ गया 1.35, और इसकी मैक्सिमम जो वीकली एक्सपायरी आ रही है वो आ रही 19,700। दोस्तों ये डाटा रोज़ के रोज़ चेंज होता रहता है, जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कौन सी स्ट्राइक के ऊपर कॉल राइटर पुट राइटर चले जाते हैं, तो उस हिसाब से डाटा डेली चेंज हो जाता है। तो आज का ये डाटा आज के हिसाब से अगर जो पीसीआर देखें 1.35 के हिसाब से 19,700 के आसपास इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है। और इसके मंथ की देखें तो मंथली इसकी जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 19,500, और इसका पीसीआर है 1.4, या इसका 1.35 है, इसका 1.4 जो मंथली एक्सपायरी का है। तो आगे निफ्टी बैंक की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये आज काफ़ी
नीचे ही था। आज का इसका सारा जो रेड ही बनी है, इसकी चार्ट के ऊपर सारा देखें तो ये सारा रेड ही है। प्रीवियस इसका था 45,450 के आस पूरा, और आज ओपन होता है 45,750। लगभग आप देखोगे तो 300 पॉइंट, 250-300 पॉइंट ये ऊपर गैप अप खुलता है। तो दो जो उसने गैप अप खुलता उसके बाद फिर ये अपना थोड़ा हाई भी बनाता। 45,905 का इसने अपना हाई बनाता। उसके बाद तो फिर ये नीचे आता, सारा दिन फिर नीचे ही रहता, नीचे नीचे ट्रेड करता रहता। तो इसका जो देखें तो इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका 22 वीक लो हाई वो है 45,905 हाई, जो इसने आज ही बनाया। आज इसका हाई है जो 52 वीक हाई है वो 45,905, और लो इसका 36,248। तो इसका दोस्तों आज ही इसने हाई बनाया, और हाई के बाद इसमें काफ़ी सेलिंग आ गई, जिसके चलते आज गिर गया 38 पॉइंट। तो दोस्तों इसमें इसके चार्ट के ऊपर अगर इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे वो देखते हैं। इसके 3 ही शेयर थे जो आज भागे थे। फेडरल बैंक था वो 0.2%, ICICI बैंक लगभग 1/4 AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 1/4%। और गिरने वाले 9 शेयर थे, सबसे आगे था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके पीछे था SBI और PNB, IDFC फर्स्ट, बंधन बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। 12 में से 9 बैंक गिर रहे थे और 3 ही बैंक थे जो चढ़े थे। तो सबसे ज़्यादा आज बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा था, उसके पीछे SBI। तो SBI में मैंने पोजीशन बनाई थी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसका PCR का डाटा देते हैं। इसका PCR अब देखिए कितना नीचे आ गया, कल ऊपर था आज नीचे आ गया, 0.98 आ गया, और इसकी 45,400 के आसपास इस परसों की जो क्लोजिंग है एक्सपायरी वीकली उस पर आ रही है। इसके मंथली की देखें तो मंथली PCR 1.01 लगभग 3 पॉइंट ऊपर है। तो इसका जो 45,000 के पास है ये 45,400, और मंथली जो इसकी एक्सपायरी आ रही है वो आ रही है 45,000 के पास। तो दोस्तों आपको एक यहाँ से आइडिया लग जाता, आप उस हिसाब से अपनी पोजीशनें बनाकर चलें। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे FIs की आज क्या पोजीशन थी। दोस्तों FIs की बात करें तो FIs ने आज कैश में 73 करोड़ का इन्होंने आज 73 करोड़ का माल आज बाइंग की इन्होंने कैश में। तो वहीं DIs ने क्या किया, DIs ने भी आज 64 करोड़ की बाइंग की। दोनों ने FIs और DIs की दोनों की बाइंग आई कैश सेगमेंट में। फ्यूचर में FIs ने क्या किया ये देखते हैं। फ्यूचर में ये कल का 17 तारीख का डाटा, कल का 17 तारीख का डाटा, हाँ ये 17 का, ये वाला दोस्तों जो कैश ये डाटा जो कल का ही है। आज तो 18 तारीख है ना, हाँ जी कल का डाटा, एक दिन ये डाटा लेट मिलता है। तो यहाँ पे बात करें तो इसमें भी इन्होंने बाइंग की है 217 करोड़ की। इन्होंने फ्यूचर के जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के जो फ्यूचर है उसमें इन्होंने बाइंग की है, और इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी इन्होंने आज 3,793 करोड़ की बाइंग की है। तो आगे इसके जो स्टॉक होता है, स्टॉक फ्यूचर के जो स्टॉक होते हैं, फ्यूचर का स्टॉक का जो फ्यूचर होता है, स्टॉक में फ्यूचर होता है ना, उसमें भी इन्होंने आज 48.24 की बाइंग की है। और स्टॉक की ऑप्शन में, स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें इन्होंने आज 207 करोड़ की सेलिंग की है। ये दोस्तों यहाँ पे मैनिपुलेशन का काम करते हैं, किसी को बाई करके ऊपर चढ़ा देते हैं, कैश में किसी शेयर को बाई कर लेते हैं, शेयर को ऊपर चढ़ा देते हैं, उसको फिर फ्यूचर उसको ऑप्शन में उसका फ्यूचर है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके ये मैनिपुलेट करके लोगों को फंसाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता, कैश में काम करता, उसको कोई इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उससे क्या आता, मान लीजिए कि कुछ 3 महीने पहले की अगर बात करें तो इन्फोसिस के जैसे 4th क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो शेयर 1400 से 1185 तक आ गया था। तो 1185 पे अगर किसी ने उसको बाई किया तो आज 1475 के पास आ गया, लगभग 400-500 रुपया, थोड़े दिन 400 रुपया उसने मूव कर दिया। 400 रुपया 3 महीनों में एक शेयर ने मूव दिखाया। अगर किसी ने वहाँ पे मतलब कि 50,000 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उसका कितना पैसा बन जाना था अच्छी कंपनी में। तो ऐसे करके US बाज़ारों की बात करें तो US का आप हमारे जो मेजर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी और निफ्टी बैंक, सेंसेक्स और विक्स आज लगभग 3.5% ऊपर था। डॉ जोन की बात करें तो 76 पॉइंट अब के टाइम के हिसाब से
ऊपर है। S&P 500 17 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक 131 पॉइंट, स्मॉल कैप 2000 इनका 20 पॉइंट ऊपर है। तो ये कनाडा का बाज़ार देखें जी अभी थोड़ा रेड में है। बॉस्पा देखें तो वो ये 509 पॉइंट ऊपर है, लगभग आधा %। तो दूसरे कनाडा का बाज़ार देखें ये भी नीचे है। यूरो स्टॉक्स देखें ये भी नीचे है। अब ये सारे आप देख रहे हैं कितने बाज़ार मतलब कि लालगी में और कुछ बाज़ार जो वही हरियाली में है। तो आगे बात करें इसके जो ताइवान इसका ये वो चाइना के बाज़ार, न्यूजीलैंड, ये सारे मतलब कि कुछ हरियाली में है, कुछ हरियाली लालगी में है। चाइना के तो लगभग ये सारा नीचे ही है बाज़ार चाइना के। तो ताइवान वेटेड ये बात करें ये भी 106 पॉइंट नीचे। कोस्पा साउथ कोरिया का ये भी नीचे है। कराची की बात करें ये भी थोड़ा नीचे है। तो दूसरे बाज़ारों के ऑस्ट्रेलिया की बात करें ये भी नीचे है। हांगकांग की बात करें ये सारे आप, इंडोनेशिया, जापान अभी थोड़ा सा फ्लैट ही है। और आप मलेशिया की बात करें ये भी थोड़ा नीचे है। सिंगापुर की बात करें ये सारे बाज़ार मिले जुले से बहुत ज़्यादा मूवमेंट बाज़ारों में अभी यूएस के बाज़ार में नहीं है। कुछ बाज़ार हैं जो ऊपर है। तो यहाँ पे देखें ये सारे साउथ कोरिया का ये सारे बाज़ार जो अभी नीचे है। तो इसमें दोस्तों कोई इतना ज़्यादा अभी कोई इफ़ेक्ट है नहीं यूएस बाज़ार का हमारी मार्केट के ऊपर। जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है नैस्डैक डॉ जोन में तो तब थोड़ा सा हमें हमारी मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन थोड़ी बहुत ही मूवमेंट जैसे ये 150 पॉइंट ऊपर नीचे से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अपनी मार्केट के लोग अभी काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे बाज़ार को वो संभाल लेते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, ये भी बाज़ारों की यही है। अगर मार्केट के और कौन से इंडिकेटर थे जो हमारे फेवर में थे। यूएस डॉलर की बात करें तो आज यूएस डॉलर भी नीचे आया। कल 100.001 था, तो आज जो ये 99.75 आ गया जो हमारे फेवर में है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी आज थोड़ा नीचे आया, 74.52 से 23 हो गया, ये भी हमारे फेवर में है। तो यूएस INR की बात करें तो ये सिर्फ 2 पैसे की बात करें तो वो थोड़ा सा ऊपर गया। कल 82.03 था, आज 82.05 है, 2 पैसे बढ़ा, लेकिन थोड़ा है हमारे अगेंस्ट ही है। तो इसकी 10 ईयर यील्ड की बात करें जी कल था 3.79, आज 3.81 है, ये भी 2 पॉइंट ऊपर है, ये भी हमारे अगेंस्ट है। तो 2 इंडिकेटर जो हमारे फेवर में थे, 2 इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट थे। लेकिन जो अगेंस्ट थे वो भी बहुत ज़्यादा गैप में नहीं थे, 2 पॉइंट ही थे। तो दोस्तों ऐसे जो मेजर 2 थे इंडेक्स, यूएस डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये इससे ज़्यादा इफेक्ट ये भी पड़ता है। ये भी एक आज थोड़ा हमारे फेवर में थे, जो मार्केट को इससे भी सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों मार्केट के इससे चलते मार्केट का मूड कैसा हो रहा है अब लोगों का, मार्केट का जो सारे इंडिकेटर से वो लगा के डाटा से जो मार्केट का मूड निकलता है कि लोगों में क्या बनता है। तो मार्केट के मूड की बात करें तो आज मार्केट का मूड देखिए कितना नीचे आ गया है। मतलब कि अब ग्रीड, ये एक्सट्रीम ग्रीड थोड़ा कम हो गया जी। कैसे कम हो रहा है लोगों का, सबको हर किसी को ये लग रहा है कि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली गई है। 19,830 तक उसने आज हाई बनाया। मतलब कि हर कभी ना कभी किसी को मार्केट को लग रहा है कि कहीं पे करेक्शन आ सकती है, हम फंस ना जाए। तो इसका जो एक्सट्रीम ग्रीड था वो अब थोड़ा कम हो गया। कल 68 था, आज 68 पॉइंट नीचे, लगभग 8 पॉइंट नीचे आ गया। तो इस तरह से मार्केट का मूड माहौल से थोड़ा आइडिया लग जाता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो फिर एक्सट्रीम ग्रेड से मार्केट को थोड़ा डर लगने लगता है, एक्सट्रीम ग्रेड थोड़ा कम होने लगता है। जैसे ये कम होता जाएगा तो फिर एक्सट्रीम ग्रेड की जगह ग्रेड रह जाएगा, ग्रेड के बाद फिर ये फियर भी आ जाता है अगर बहुत मार्केट मतलब के उस हिसाब से नीचे आती है। तो दोस्तों ये रही मार्केट की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से आज ट्रेड किए थे, मेरी कहाँ पे पोजीशन थी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। दोस्तों आज मैंने कल की ये देखा, आपको बताया ना, तो कल और आज का आइसर मोटर का 65 पैसे भी प्राइस नीचे है। तो उसके बाद भी कल 8 रुपये मेरा प्रॉफिट था, आज 875 हो गया। मतलब कि ये इसकी वैल्यू सिर्फ टाइम डीके से बनी है। इसकी वैल्यू जो बनी है वो टाइम डीके से बनी है। अगर कल इसी पॉइंट के ऊपर भी मार्केट खुलती है, आइसर मोटर की बात कर रहे हैं जिससे यहाँ पे आज क्लोज हुआ है, अगर इसी पॉइंट के ऊपर, इसी प्राइस के ऊपर विक्स भी सेम रहता है, सारा कुछ सेम रहता है,
तो लगभग 700-800 रुपये का इसमें टाइम डीके होके ये 800 प्लस मतलब कि 1500-2000 का प्रॉफिट बन जाएगा। तो पुट दोस्तों जब भी पुट को सेल करना होगा तो उसमें हमारे टाइम डीके का मतलब कि ऑप्शन में अगर हम सेलिंग करते हैं तो टाइम डीके और एक मार्केट वो आपके फेवर में काम करती है, और इसमें टाइम डीके की वैल्यू मिलती है और एक आपके मार्केट फेवर में चलती है। जो मार्केट रेंज बाउंड रहती है वो भी आपके फेवर में काम करती है। तो आज एक मैंने नई पोजीशन बनाई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज थोड़ा नीचे था तो इसमें भी मैंने आज एक पोजीशन बनाई। नहीं ये तो कल की पोजीशन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी कल की पोजीशन है। इसमें आज 300, कल 200 का प्रॉफिट था, आज 300 का होगा। ये 400-500 तक गया था, फिर नीचे ये ऊपर काफ़ी आज ऊपर नीचे हो रहा था। तो आइसर मोटर की बात करें तो इसमें भी पहले ये मेरा 1400-1500 तक का प्रॉफिट हुआ था। ये जो 33 रुपये है ना, ये 29 रुपये 50 तक इसमें लो इसने बनाया था। तो जब ये नीचे आता फिर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी मतलब 1500-1600 का प्रॉफिट था, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज थोड़ा इसको होल्ड करते हैं। तो अब देखिए हो सकता है कल फिर नीचे चला गया तो ये मेरे लॉस में भी आ सकता है। तो ऐसे थोड़ा सा पेशेंस रख के भी चलना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकॉन को ऑन करना, और ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।